अरे छोटी। अरे दीदी, आओ आओ, बैठो। और बता, कैसी है? बस बस दीदी, मैं तो बढ़िया हूँ। सर्दी बहुत है। चाय कॉफी क्या बनाऊँ आपके? अरे नहीं, कुछ नहीं, तू बैठ। मैं तेरे से कुछ बात करने के लिए आई थी। अच्छा, तेरी बेटी के लिए एक रिश्ता लेके आई हूँ। जिया के लिए रिश्ता लाए हो? हाँ, जिया के लिए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। थोड़ा बताओ लड़के के परिवार के बारे में। लड़के के पापा हाई कोर्ट से रिटायर है। लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता है। छोटा भाई उसका पढ़ाई कर रहा है। दो बहनें हैं, वो दोनों भी अभी पढ़ाई कर रही है। और एक माँ है। बस यही फैमिली है। बाकी उनके रिश्तेदार है, वो भी इसी शहर में रहते हैं। बस थोड़ा थोड़ा से दूरी पे घर है, लेकिन कोई भी काम होता है तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ओह, काफी बड़ा परिवार लगता है। हाँ, वैसे तो काफी बड़ा परिवार है, लेकिन बाकी सब तो अलग अलग रहते हैं। वो है, उस लड़का है, लड़के के माँ बाप है, दो बहनें हैं और एक छोटा भाई है। हाँ हाँ दीदी, पर ये भी इतना बड़ा परिवार हो गया? अरे छोटी, इतना बड़ा कहाँ है, इतना परिवार तो होना ही चाहिए ना। अरे दीदी, क्या काम का ज्यादा बड़ा परिवार? जितना ज्यादा बड़ा परिवार उतने ज्यादा झगड़े। ओह नो। फिर आप तो यहाँ पर बता रहे हो कि दो दो तो बहनें हैं, यानी कि दो तो नंदे हो गई हैं, एक सास और हो गई परेशान करने के लिए। का भाई भी है, यानी संपत्ति में भी बंटवारा होगा। नहीं नहीं जीजी, मेरे नहीं जच रहा है, मेरे तो नहीं जचा ये रिश्ता। ओह नो। ये रिश्ता तो पसंद नहीं आया दीदी, कोई और हो तो बता देना। पसंद नहीं है? पर क्यों पसंद नहीं है? कोई कारण तो होगा। अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे हैं, लोग भी अच्छे हैं, फिर क्या दिक्कत है? दीदी, इतना बड़ा कारण सामने तो पड़ा है। परिवार देखो कितना बड़ा है। अरे छोटी, इतना परिवार तो होता ही है। दीदी, ये बड़े परिवार की बातें ना बस कहने सुनने में अच्छे लगती है। सच्चाई तो ये है कि जितना ज्यादा बड़ा परिवार होता है, बेटियां उतनी दुखी रहती है। मैं तो नहीं दूंगी अपने बेटी को बड़े परिवार में, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी तो वहाँ काम कर करके ही पूरी हो जाएगी। देखो दीदी, मैं तो आपको बता देती हूँ, मैं तो ऐसे परिवार में दूंगी अपनी बेटी को कि जहाँ पर परिवार बिल्कुल छोटा सा हो। ये देख लो कि लड़के के भाई बहन तो कोई भी ना हो, इकलौता ही हो वो। और जहां तक हो सके लड़के की माँ भी ना हो। क्या? सास भी ना हो? तो कौन होगा? अरे हाँ दीदी, और नहीं तो क्या करना है? सास होती है तो चिक चिक करेगी, नहीं होगी तो शांति। ननद होती है तो चिक चिक करती है, नहीं होगी तो शांति। देवर जेठ होते हैं तो बंटवारे होते हैं, नहीं होते हैं तो अकेली बेटी। बस यही है जीजी, चिक चिक ही नहीं होगी। बस ऐसा दामाद ही चाहिए जीजी। अच्छा, तो तुझे अनाथ दामाद चाहिए? ये आप क्या कह रहे हो? देख छोटी, मैंने भी वही बोला है जो तूने बोला है। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने बहुत घुमा फिरा के बोला और मैंने सीधा सीधा बोल दिया। मैंने ऐसा कब कहा? तू कह रही है कि लड़के के माँ नहीं होनी चाहिए, बहन नहीं होने चाहिए, भाई नहीं होने चाहिए, परिवार नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुझे लड़का अनाथ चाहिए ना? पर मैंने ऐसा कब कहा? तू ही सोच, जिस लड़के के ना परिवार हो, ना माँ बाप हो, ना भाई बहन हो, वो अनाथ नहीं है तो क्या है? तो तू अपनी बेटी की शादी अनाथ लड़के से करना चाहती है? तो फिर तो हम किसी अनाथ आश्रम में चलते हैं, वहां कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, तो फिर क्या चाहिए तुझे? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए बस सुखी रहे, उसके सास ननद देवर जेठ जेठानी वाली किचकिच ना रहे किसी की भी। बस तो तू ये चाहती है कि तेरी बेटी ऐसे घर में बहू बन के जाए जहाँ आगे सास ना हो, ननद ना हो, देवर जेठ जेठानी कोई ना हो। तो एक बात बता छोटी, तेरे भी तो बेटा बैठा है अभी कुंवारा, तो उसके जब बहू आएगी तो तू जिंदा रहेगी या फिर? तेरे रूल के मुताबिक तो फिर तुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो यही बोलेंगे कि हमें भी सास नहीं चाहिए आगे। तेरे एक बेटी भी है, तो अगर उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें ननद भी नहीं चाहिए, और तेरे तो एक बड़ा बेटा भी है, अगर उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें भी बड़ा भाई नहीं चाहिए, तो फिर? छोटी, एक चीज मत भूलो कि बेटी के किस्मत बेटी के पास में होते हैं। महाराज जनक ने भी अपनी बेटी सीता जी के लिए रामचंद्र जी जैसा वर ढूंढा था और अयोध्या जैसी ससुराल ढूंढी थी, परंतु सीता जी के भाग्य में वनवास लिखा था, तो उनको राजमहल के साथ साथ वनवास में भी रहना पड़ा था। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा घर और वर देखते हैं, परंतु बेटी के किस्मत को नहीं बदल सकते। उसके किस्मत में जो लिखा है उसे आखिर में वही मिलेगा, और सातों सुख इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिलते हैं छोटी। इसलिए बेटी का रिश्ता करते वक्त कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि घर परिवार अच्छा हो, लड़का अच्छा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। बाकी तो देख छोटी, सब अपनी अपनी किस्मत लिखवा के लाते हैं, जैसा होना होता है वैसा हो जाता है। परिवार बड़ा हो या छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग अच्छे हैं तो आपकी बेटी जरूर खुश रहेगी। दीदी,
आप तो बात चलाओ उनसे, अगर रिश्ता बैठ जाएगा तो कर लेंगे अपन।